हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे। जुलाई का पूरा महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शादी का रिश्ता अचानक कब आ सकता है, या शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कब करें, या प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत माता पिता से कब करें। इसके अलावा नौकरी में हैं तो शुभ दिन कौन से हैं जब आपको अधिक लाभ मिल सकता है या नौकरी का योग बन सकता है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो कब लाभ मिल सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। कब खर्च योग बन सकता है, कब यात्रा हो सकती है। तो इस विषय को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। यदि आपकी जन्म राशि कुंडली की राशि अर्थात चंद्र राशि कुंभ राशि है तो सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 जुलाई के बारे में। यह जो जानकारी दे रहा हूँ चंद्र कुंडली मैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। तो 1 और 2 जुलाई ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो इस समय में चंद्रमा आपकी राशि से छठा रहेगा। तो शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत, आप कहीं से रिश्ता आता है तो कर सकते हैं, या आप भी आगे बढ़कर कहीं रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं। अपनी संतान के लिए बातचीत करेंगे, विवाह के बारे में बातचीत करेंगे तो लाभ मिलेगा। और संतान का भी विवाह का विचार बनेगा। संतान की कुंभ राशि है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो विवाह का विचार बनेगा। सुख की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। इसके साथ ही बल की भी वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी, शत्रु दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ के दिन हैं। 1 और 2 जुलाई दोनों दिन अच्छे हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ समझौता हो या ऐसी कोई अच्छी स्थिति बन रही है तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। यात्रा का योग भी बनेगा इस समय में। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी है उसमें भी कमी होगी, रोगों में भी कमी होगी। स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्वभाव थोड़ा सा तेज हो सकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे 3, 4, 5 ये 3 दिन जुलाई के कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो आपकी राशि से सप्तम चंद्रमा रहेगा। कहीं से रिश्ता आता है तो विशेष ध्यान देवें इस समय में। अचानक शादी का रिश्ता भी इस समय में आएगा, इसलिए ध्यान देवें। यह समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक रहेगा। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रह सकती है। व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। यात्रा का योग भी बनेगा, यात्रा शुभ रहेगी। खान पान में रुचि रहेगी। इसके अलावा साहस की वृद्धि होगी। अब जानेंगे 6 और 7 जुलाई के बारे में। 8वां चंद्रमा रहेगा। यह समय ठीक नहीं है। 6 और 7 जुलाई 2 दिन विवाह का विचार अवश्य बनेगा। किसी परिचित व्यक्ति से विवाह का रिश्ता आ सकता है, लेकिन बीमारी पर भी ध्यान देवें। बुखार, जुकाम, ठंडक से संबंधित रोग पर ध्यान देवें। धन का लाभ जरूर होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। मानसिक चिंता या क्लेश रह सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है। लेन देन में सावधानी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देवें। जमा पूंजी, बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा। अब बात करेंगे 8 और 9 जुलाई के बारे में। नवम चंद्रमा रहेगा। शिक्षा ठीक ठीक रहेगी। माता पिता उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। कामकाज ठीक रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अचानक छोटे छोटे लाभ भी आपको मिलेंगे, चाहे कामकाज से संबंधित हो या अन्य हो, जैसे रिश्तेदारों से लाभ है, अन्य कोई लाभ आपको अचानक मिल सकता है। धार्मिक सामाजिक कार्यों में रुचि आना जाना हो सकता है। भाई बहनों से सामान्य रिश्ता रहेगा, ठीक ठीक स्थिति रहेगी। 10 और 11 जुलाई ये 2 दिन कैसे रहेंगे। दशम चंद्रमा रहेगा। विवाह का विचार बनेगा। शादी का रिश्ता अचानक आ सकता है, इसलिए ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह रिश्ते से संबंधित बातचीत माता पिता से कर सकते हैं। लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा इस समय में। जो साथ में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। पिताजी से बातचीत करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। हालांकि कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, लेकिन बातचीत करते समय विवाद ना करें, बहस ना करें। भूमि, मकान, वाहन इस प्रकार की, जैसे भूमि खरीदने का विचार बन सकता है, मकान या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। नौकरी में बदलाव का विचार भी इस समय में बन सकता है, या नई नौकरी मिल सकती है इस समय में।
12 और 13 जुलाई के बारे में बात करेंगे। 11वां चंद्रमा रहेगा, आमदनी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, नौकरी व्यापार दोनों में शुभ स्थिति रहेगी। प्रेम विवाह रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। विवाह का विचार भी इस समय में बन सकता है। आकस्मिक लाभ, लोगों और रिश्तेदारों से लाभ वाली स्थिति रहेगी। मित्रों से भी लाभ, उनसे मिलना जुलना हो सकता है। सुख के साधन जितने भी हैं उनकी वृद्धि होगी। समय अच्छा है, लाभ उठाएं। अब बात करेंगे 14 और 15 जुलाई के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे? तो 12वां चंद्रमा रहेगा, इसलिए ध्यान देवें। समय ठीक नहीं है, विचारों की अधिकता रह सकती है, इसलिए ज़्यादा विचार करना इस समय में ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा चिंता बढ़ सकती है। लेन देन में सावधानी रखें, सबसे बड़ी बात, और किसी को उधार पैसा इस समय में ना देवें। रोग और मुकदमे पर भी खर्च हो सकता है, बीमारी पर या किसी मुकदमे पर खर्च हो सकता है, इसलिए ध्यान देवें। या अन्य कोई व्यर्थ खर्च भी होने के योग इस समय में बनेंगे। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। यात्रा भी होगी, लेकिन यात्रा में भी सावधानी रखें। विवाह का विचार अवश्य बनेगा। और प्रेम विवाह से संबंधित अगर बातचीत माता पिता से करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी से करेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे 16-17 जुलाई के बारे में। आपकी राशि पर ही चंद्रमा रहेगा, तो शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। नई योजना भी बन सकती है, कोई नई योजना, व्यापार या नौकरी से संबंधित। खरीदारी का योग है, आनंद का योग है। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, स्वभाव तेज रहेगा। धन की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यापार और नौकरी दोनों में ही शुभ स्थिति रहेगी। जो सोचेंगे वही करेंगे इस समय में, इस बात पर भी ध्यान देवें। विवाह का विचार बनेगा, इसलिए माता पिता ध्यान देवें। कहीं से रिश्ता आता है तो ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा, रिश्ता पक्का होने के योग पूरे बनेंगे। अब बात करेंगे 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई दोपहर 12:50 तक क्या स्थिति रहेगी। तो दूसरा चंद्रमा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है, या पुराना कोई बकाया किसी से पैसा मांगते हैं तो आप इस समय में कोशिश करें, वह पैसा आपके पास आ सकता है। आमदनी अच्छी रहेगी, विवाह का विचार बनेगा इस समय में, इसलिए ध्यान देवें। वाणी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी। धन लाभ में बहुत अच्छे दिन हैं, लाभ उठाएं। 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई दोपहर 12:50 तक तो मेहनत करें, लाभ अवश्य मिलेगा। इस समय में थोड़ा सा प्रयास करना होगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा। नौकरी व्यापार दोनों में ही अच्छी स्थिति रहेगी इस समय। 20 जुलाई दोपहर 12:50 से लेकर 22 जुलाई तक कैसा समय रहेगा, अब इसके बारे में जानेंगे। तो तीसरा चंद्रमा रहेगा। छोटे भाई बहन जो हैं उनसे कलह ना करें, विवाद करेंगे तो समस्या वाली स्थिति रहेगी। या पुराना कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला है तो इस समय में ध्यान देवें। हालांकि चंद्रमा ठीक है, चंचल स्वभाव रहेगा, स्वभाव में तेजी जरूर रहेगी। अचानक लाभ के योग भी हैं, शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। पुराना बकाया लाभ इस समय में भी मिलेगा। आमदनी में शुभ दिन है, लाभ उठाएं। अब बात करेंगे 23 और 24 जुलाई के बारे में। चौथा चंद्रमा रहेगा, समय ठीक नहीं है। नौकरी में बदलाव ना करें, भय या चिंता रह सकती है कामकाज से संबंधित। शिक्षा ठीक ठीक, लाभ में कमी नहीं होगी। चाहे व्यापारी हैं चाहे नौकरी में, लाभ में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस समय में कमी नहीं रहेगी। लेकिन घरेलू छोटी छोटी समस्याएं रह सकती है। भूमि मकान वाहन खरीदने का योग भी, विचार भी बन सकता है, लेकिन इन दिनों में ना खरीदें। दोनों दिन मुहूर्त के हिसाब से शुभ नहीं है। जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनसे भी थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। अब अगली स्थिति आती है 25, 26 और 27 जुलाई। 5वां चंद्रमा रहेगा। शिक्षा से संबंधित कोई चिंता या विचार बन सकता है। नौकरी व्यापार में शुभ स्थिति है। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए ध्यान देवें। खाने पीने पर किसी से व्यर्थ झगड़ा ना करें। प्रेम विवाह रिश्ते से संबंधित बातचीत आप कर सकते हैं इस समय में। धन का लाभ अवश्य होगा, अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा। आमदनी में शुभ स्थिति है, लेकिन संतान से संबंधित छोटी छोटी चिंताएं रह सकती है। अब बात करेंगे 28 जुलाई से 30 जुलाई दोपहर 12:10 तक क्या स्थिति रहेगी। स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, रोगों में कमी रहेगी, यात्रा योग है। कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ मिल सकता है, शत्रु दूर रहेंगे। आपके साहस की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। कुल मिलाकर दिन अच्छे हैं, सुख की प्राप्ति होगी।
लेकिन शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत इस समय में करेंगे तो रिश्ता पक्का होने के योग बनेंगे। विवाह का विचार संतान का बनेगा। संतान की कुंभ राशि है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो विवाह का विचार बनेगा, इसलिए ध्यान देवें। और अंतिम स्थिति है 30 जुलाई दोपहर 12:11 से लेकर 31 जुलाई तक। यह समय ठीक रहेगा, सप्तम चंद्रमा रहेगा। अचानक शादी का रिश्ता आ सकता है, इसलिए ध्यान देवें। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत करें। कहीं से रिश्ता आता है और ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक रहेगा। शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक रहेगा। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी अवश्य रहेगी। साहस की वृद्धि होगी। खान पान में रुचि रहेगी। नौकरी व्यापार में शुभ स्थिति रहेगी। लाभ की स्थिति रहेगी। यात्रा में भी शुभ स्थिति रहेगी। तो आपने जाना कि पूरा जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कब विवाह का रिश्ता आ सकता है, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत करें तो कब अचानक लाभ मिल सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है। ध्यान देंगे तो लाभ मिलेगा। तो जो जो शुभ दिन हैं उसमें ध्यान देवें। हालांकि अशुभ दिन बहुत कम हैं, शुभ दिन ज़्यादा हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ लेवें। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।